कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 8.1 अध्याय 8 प्रश्न 7वां। ABCD समचतुर्भुज दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोण B और D को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो अब इसमें सबसे पहले देखिए कि क्या दिया है। तो ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या एक समचतुर्भुज है, ये हमको दिया है। तो इसके आधार पर अपने को क्या करना है, इसके आधार पर अपने को सिद्ध करना है। इसके आधार पर अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध करने का तथ्य कुछ इस प्रकार से कि पहला कि विकर्ण AC कोण A व C को समद्विभाजित करता है, और दूसरा विकर्ण BD कोण B व D को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये अपने को सिद्ध करना है। इसके लिए हम उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति हमारे पास कुछ इस प्रकार से उत्पत्ति में हम इन दो त्रिभुजों को लेंगे, एक लिया AOB और दूसरा लिया AOD में। त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOD में इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे हम। तो पहली जानकारी हमारे पास होगी, दोनों में ही देखो तो हम जानते हैं यह जो भुजा AB है और यह जो भुजा AD है वो दोनों बराबर होगी। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती। दूसरी जानकारी ध्यान से देखो, क्या O से B तक की दूरी, ये O से B तक की दूरी और ये O से D तक की दूरी ये भी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते। और साथ ही साथ तीसरी जानकारी, दोनों ही त्रिभुजों में ध्यान से देखें तो हम पाते हैं ये भुजा कौन सी AO और ये भुजा कौन सी AO, ये दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए दोनों त्रिभुज की आकृति कैसी है, सर्वांग सम है। तो ये तीन जानकारी से, ये भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर और ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो पहली जानकारी हम लिखेंगे कौन सी, कि AB भुजा की माप किसके, AD के कैसे है, बराबर। इसके लिए हम लिखेंगे क्योंकि समचतुर्भुज की क्या है, ये भुजा है, इसलिए आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। BO बराबर इसे OD, BO बराबर इसे OD, क्योंकि काहे के समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काहे पर, समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित, समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और तीसरी जानकारी AO बराबर इसे AO, ये दोनों ही त्रिभुज की आकृति में, ये कहाँ से, ये दोनों त्रिभुज की आकृति में ये कहलाती है उभयनिष्ठ भुजा। इसलिए ये दोनों के दोनों त्रिभुज कौन से, ये त्रिभुज हम लिखेंगे AOB, त्रिभुज कौन सा, AOB क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुज किसके, AOD के। और यहाँ सर्वांग समता का प्रतिबंध, साइड 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 सर्वांग समता
प्रमेय द्वारा। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इधर के दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर। अर्थात जो AC विकर्ण है वो A को समद्विभाजित करता है। तो इस तरीके से कौन सा कोण? BAO को और कोण DAO आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए, कारण सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव है। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे COB और त्रिभुज लेंगे त्रिभुज COD में। बिल्कुल ठीक। इन दोनों त्रिभुज की आकृति में ध्यान से देखो तो हम पाएंगे कि CB भुजा की माप किसके? CD भुजा के बराबर। कौन सी? OB भुजा की माप, यानी यहाँ से यहाँ तक ये OB भुजा की माप किसके? ये OD भुजा की माप के बराबर है। और दोनों ही त्रिभुज की आकृति में CO कैसी है? उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं CB बराबर इसे किसके? CD। कारण यहाँ भी वही लिखेंगे, समचतुर्भुज की क्या है? भुजाएं हैं और वो आपस में। और दूसरी जानकारी क्या? OB भुजा की माप OD भुजा के बराबर है, क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण क्या एक दूसरे को कहाँ? समकोण पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तीसरी जानकारी CO बराबरी से CO, दोनों ही त्रिभुज की आकृति में ये कौन सी भुजा? ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस आधार पर कौन सा त्रिभुज COB? त्रिभुज COB क्या होगा? सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD के। और यहाँ कारण साइड 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 कौन सा? सर्वांग समता प्रमेय से। साइड 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 सर्वांग समता प्रमेय द्वारा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए कोण BCO, यानी ये इधर का कोण C और इधर के कोण C दोनों की माप कैसी होगी? बराबर होगी। दोनों की माप आपस में कैसी होगी? बराबर होगी, कारण सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव। तो हम कह सकते हैं अतः AC विकर्ण, अतः कौन सा? AC विकर्ण इसे कोण A और कोण C को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। जिस तरीके से AC विकर्ण कोण A और C को समद्विभाजित करता है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम दो त्रिभुज लेते हुए ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि BD विकर्ण, कौन सा विकर्ण? BD विकर्ण किसको? कोण B और कोण D को क्या करता है? सम द्विभाजित करता है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल धन्यवाद।